हेलो क्लास 12, फिर से लेकर आई हूँ ज्योग्राफी, क्योंकि एग्ज़ाम बस नज़दीक है और एबीटीए का बहुत महत्वपूर्ण सेट है जिसे मैंने रेडी करके लाया है आप लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम तो जैसा जा रहा है आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे बता ही रहे हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत टफ पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है, पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोगों को कठिन लग रहा है। लेकिन आ तो सिलेबस से ही रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर का है। एबीटी अगर आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हो, तो उसमें से बहुत सारे कॉमन आए हैं, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। और अगर टफ लग रहा है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए ज्योग्राफी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एबीटीए का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। पहला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर गति ने बनाया। आंसर होगा इन दिए गए ऑप्शनों में, आंसर है ऑप्शन सी रॉकी पर्वत और इंडिस पर्वत। इसके आगे है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कथन आधारित है। कथन पहला है, पोषक तत्वों की कमी के कारण कास्ट क्षेत्रों में मिट्टी बंजर हो जाती है। दूसरा कथन है, हल्के कार्बोनिक एसिड के साथ मिश्रित वर्षा जल मिट्टी के पीएच स्तर को बढ़ाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। तीसरा नंबर है संचयी अपर्दन के कारण। आंसर है ऑप्शन डी, सभी सत्य है। पांचवा नंबर प्रश्न है ओलावृष्टि है। आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्फ कणों से युक्त वर्षा। छठवां नंबर, किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, संघनन। सातवां नंबर है समुद्र तल के अवसादन में सहायता मिलती है। आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, विश्व के महासागरों के समुद्र तल की संरचना किससे प्रभावित होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेट टेक्टोनिक्स। नौवां नंबर प्रश्न है, विश्व के महासागरीय जल की औसत लवणता है। आंसर है ऑप्शन डी, 3.5%। इसके आगे है 10वां नंबर, पीपीटी है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्री जल की लवणता के लिए माप की एक इकाई। इसके आगे है 11वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीज नोड्यूल्स है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्री खनिज। 12वां नंबर प्रश्न है, ब्लैक स्मोकर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महासागर में हाइड्रोथर्मल जमा। 13वां नंबर प्रश्न है, खारा पानी वह क्षेत्र है जहाँ। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी, खारा पानी, ताज़ा पानी खारे पानी के साथ मिल जाता है। इसका बाद है 14वां नंबर प्रश्न। कथन है पहला, खाद्य वेव खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध है। दूसरा है, खाद्य वेब के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हस्तांतरण की गतिशीलता समझ में नहीं आती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 15वां नंबर है, कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। इसके आगे है 16वां नंबर प्रश्न। ये चित्र देख लीजिए, एक चित्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग हर चित्र को बड़े ध्यान से पढ़िए ताकि कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे हम कर सकें। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न है, यह चित्र किसके बारे में है। आंसर है ऑप्शन ए, भारत की जनगणना। इसके आगे है 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व है। आंसर है ऑप्शन डी, कुल जनसंख्या भाग कुल भूमि क्षेत्र। 18वां नंबर प्रश्न है, वांछनीय जनसांख्यिकीय के सिद्धांत के प्रस्तावक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। 19वां नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 20वां नंबर प्रश्न है, अधिक जनसंख्या को खत्म करने का तरीका है। आंसर है ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। 21वां नंबर है, जब मृत्यु दर जन्म दर से कम होती है तो उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। 22वां नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विकास मॉडल के तीसरे और चौथे चरण में जनसंख्या पिरामिड का आकार है, यह बनता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल और अवतल। 23वां नंबर प्रश्न है, बिंदुबू जनजाति कहाँ रहती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। 24वां नंबर प्रश्न है, दो सड़कों के समकोण पर मिलने पर बनने वाली वस्तु का आकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल आकार। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत के उपजाऊ मैदानों में पाई जाने वाली सबसे अधिक बस्तियां हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, समूहीकृत।
26वां नंबर है कर्नाटक राज्य में शामिल है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घना जनसंख्या घनत्व। इसके आगे है 27वां नंबर प्रश्न, भारत का महल प्रसादी नगरी किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। 28वां नंबर प्रश्न है, कुल शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अगर आप लोगों को बच्चों लगे कि प्रश्न में थोड़ा सा सेंटेंस करेक्ट बना हुआ नहीं है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसे मैंने बांग्ला से हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो प्रश्न थोड़ा सेंटेंस क्लियर ना भी हो सके लेकिन आंसर ठीक होगा। इसके आगे है 29वां नंबर, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। आंसर है ऑप्शन ए, कुएँ और नलकूप। तो देख सकते हो यहाँ पे कुएँ का स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसके आगे है 30वां नंबर प्रश्न, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा। 31वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य उड़ीसा में पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट। 32वां नंबर प्रश्न है, मित्सुई ओएसके लाइन्स हैं। आंसर है ऑप्शन बी, शिपिंग लाइन। 33वां नंबर है, इंटरनेट प्रणाली के संस्थापक है। आंसर होगा ऑप्शन सी, विंटन सेल्फ और रॉबर्ट कांड। 34वां नंबर है, लिखित संचार का सबसे तेज साधन है। आंसर है ऑप्शन बी, ईमेल। 35वां नंबर प्रश्न है, द्विपक्षीय व्यापार से तात्पर्य है। आंसर होगा ऑप्शन सी, दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान और प्रदान। तो बच्चों ये 35 प्रश्न क्लियर हो गए और आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इसमें से बहुत सारे कॉमन आ सकते हैं। इससे पहले जो मैंने हिस्ट्री का एबीटीए से जो करवाया था, कुछ सेट जो एबीटीए से मैंने सॉल्व करवाए थे, उसमें से बहुत सारे कॉमन प्रश्न आए हैं, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से एबीटीए सॉल्व कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर भी मैंने 2-3 सेट एबीटीए से और मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो अभी लास्ट मोमेंट में, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज ठीक से नहीं पढ़ा है। और एग्ज़ाम अच्छा ना जाने का कारण ये भी है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज अच्छे से किया नहीं है। हर चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, तब जाकर एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। सिर्फ हम एमसीक्यू फटाफट रेडी करने से हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी जा सकता है। उस समय सिर्फ हम एबीटीए या फिर सजेशन या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर को रेडी करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो इस समय भी सेम उसी तरह से है, इस समय आप सिर्फ एबीटीए सॉल्व कीजिए और मेरे द्वारा दिए गए हैं जो एबीटीए 2 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं अभी तक, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। और यह तीसरा एबीटीए सेट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूरा पढ़ लीजिए। और इसमें से अगर कुछ कॉमन आते हैं तो आप लोग कमेंट के जरिए मुझे बताइए। इससे पहले हिस्ट्री के कुछ कॉमन आए हैं, मैंने देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।